तो वहीं 2002 से गुजरात में कांग्रेस चुनाव दर चुनाव जो गलती दोहरा रही थी वही गलती उसने 2022 में भी कर दी। और ये गलती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपमानजनक बयानबाजी करने की। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के रावण वाले बयान पर क्या है गुजरात के लोगों की प्रतिक्रिया, वडोदरा में ये जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता नीरज सिंह ने। गुजरात विधानसभा चुनावी मुद्दों पर कम, व्यक्तिगत आरोपों पर अब ज्यादा जाता दिखाई दे रहा है। आपने देखा होगा इससे पहले भी कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर व्यक्तिगत आरोप लगाए हैं। कभी उन्हें नीच कहा, कभी मौत का सौदागर बोला, कभी ये बोला कि उनको उनकी औकात दिखा देंगे। और अब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन्हें रावण की संज्ञा दी है। अब गुजरात चुनाव में कांग्रेस पार्टी आखिर क्यों व्यक्तिगत रूप से इस तरह के आरोप लगाती है, हम खुद लोगों से पूछेंगे और जानेंगे कि क्या इस तरह की टीका टिप्पणी करना ये सही है। आपने देखा है कि कांग्रेस पार्टी लगातार विकास या दूसरे मुद्दों पर कम बात करती है। इस तरह के आरोप प्रधानमंत्री पर सीधे लगाए जाते हैं। हर चुनाव में 2017 का चुनाव हो, 2007 का चुनाव हो, 2014 का चुनाव हो, उन्हें अलग अलग तरीके से संज्ञा दी जाती है। तो क्या मतलब एज ए गुजराती आपको लगता है ये सही है? ये राजनीति नहीं है। राजनीति करो तो पॉजिटिव राजनीति करो। इतने घटिया स्तर पे आप चले जाते हो। यहाँ पे 27 साल से बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की सरकार गुजरात में क्यों है? इसका सीधा कारण कि विकास कर रहे हैं, यहाँ सुविधा दे रहे हैं, लोगों को जो चाहिए वो दे रहे, प्रायोरिटी जिसका है वो सब मिल रहा है। क्यों ये सब भारतीय जनता पार्टी करे। और बड़ा प्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी ने यहाँ से मुख्यमंत्री थे तब भी उन्होंने विकास किया। अभी देश में भी गए, केंद्र में उनकी सरकार है, वो खुद बड़ा प्रधान है, तो वो विकास की राजनीति कर रहे। और इसी विकास की राजनीति वजह से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का शासन, लेकिन ये कांग्रेस सत्ता में आ नहीं सकती। गुजरात की प्रजा ने हमेशा उनको नकार दिया है। कभी आप देख लीजिए 27 साल से बीजेपी के सामने कांग्रेस कहीं खड़ी नहीं पा रहे। अब ये खड़ी नहीं हो पा रहे, इसलिए ये ऐसी गंदी हरकतें करने शुरू गए, ऐसे गलत शब्दों का प्रयोग करना शुरू गए। तो ये राजनीति नहीं है, ये बहुत ही गलत बात है। गुजरातियों का अपमान हुआ है क्योंकि प्रधानमंत्री भी ये कहते हैं कि मेरे ऊपर तमाम ये लोग गालियां देते हैं, लेकिन ये सही मायने में जो गुजरात के लोग हैं उनका अपमान है। आप कैसे देख रहे हैं? ये अगर हम ऐसा बोलेंगे कि ये गुजरातियों का अपमान है तो हम छोटे से दायरे में उसको सीमित कर रहे हैं। ये तो पूरे भारतवर्ष के राजनीति का अपमान है। नीचे स्तर की राजनीति के अंदर अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, वो जब चीफ मिनिस्टर थे तो आपने मौत का सौदागर से लेके सारे जावेद अख्तर से डायलॉग लिखवा कर लाए थे, वो फेल गए उनके। उसके बाद जिन्होंने डायलॉग मारे वो पाकिस्तान की गोद में जाकर बैठ गए। लेकिन हाल की परिस्थिति के अंदर वो इतनी पराकाष्ठा उनकी नीचे की हो गई है, जो आदमी जो सोचता है वैसा ही बोलता है। तो उनके अंदर वो संस्कार नहीं है। क्यों नहीं है संस्कार? क्योंकि उनको हजम नहीं हो रहा है। क्योंकि जो भी पार्टी को सत्ता पे आना है तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि आप गाली दे करके अवार्ड दोगे और उसके बाद आओगे। यहाँ तक कि वो पर्सनल अटैक, अभी तो प्रधानमंत्री तो पूरे भारतवर्ष के, केवल गुजरात के थोड़ी ना है। वो जितना मोदी जी को गाली देंगे वो उतना ही कांग्रेस को नुकसान जाएगा और आगे भी जाएगा। सारा का सारा पब्लिक मोदी जी के लिए दिल से कर रही है। उनका पता है कि उनका इंटेंशन कोई गलत नहीं है। पब्लिक के लिए अच्छा काम कर रही है, जनता के लिए अच्छा काम कर रही है। गुजरात की अस्मिता पे इन्होंने जो किया है, आप चुनाव परिणाम के दिन देख लेना कि 150 प्लस सीट बीजेपी इजीली जीत रही है। और जितना कहते हैं ना कि कीचड़ में ही कमल उगता है, जितना आप कीचड़ में फेंकोगे पत्थर उतना ही कमल खिलेगा। और मोदी जी आज भारत के नहीं पूरे विश्व के नंबर 1 नेता है। ये किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं, पूरा वर्ल्ड आज उनको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखता है। कांग्रेस आरोप लगाती है, इस तरह की टीका टिप्पणी करती है, तो ये राजनीति से कुछ अलग ही है। ये राजनीति नहीं, ऐसी राजनीति, गंदी राजनीति नहीं होनी चाहिए। हेल्दी पॉलिटिक्स होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये आपने देखा, ये गुजरात के लोग हैं और प्रधानमंत्री पर जिस तरीके से आरोप लगाए गए हैं, इन लोगों का भी मानना है कि ये आरोप गलत हैं। कांग्रेस पार्टी को विकास की राजनीति करनी चाहिए, सकारात्मक राजनीति करनी चाहिए और प्रधानमंत्री के ऊपर इस तरह के व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाने चाहिए। यहाँ के लोगों का भी मानना है कि जब जब प्रधानमंत्री पर इस तरह के आरोप लगाए गए, उसका कांग्रेस ने हमेशा खामियाजा उठाया। कैमरामैन अजीत के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, वडोदरा।